मशहूर स्क्रिप्ट राइटर सैयद अली रज़ा की कहानी अहमद वसी की ज़ुबानी। बॉलीवुड के मशहूर कहानीकार, स्क्रिप्ट राइटर, डायलॉग राइटर और फिल्म डायरेक्टर सैयद अली रज़ा साहब 9 जनवरी 1925 को लखनऊ में पैदा हुए। वो आन, अंदाज, मदर इंडिया, रेशमा और शेरा, राजा जानी और 10 नंबरी जैसी सुपरहिट फिल्मों के स्क्रिप्ट राइटर थे। 1968 में उन्हें फिल्म सरस्वती चंद्र के डायलॉग राइटिंग के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। 1975 में उन्होंने प्राण जाए पर वचन न जाए और सन 1982 में जानवर फिल्म का निर्देशन किया। उनकी शादी उस दौर की मशहूर फिल्म एक्ट्रेस निम्मी से हुई थी। 1 जनवरी 2007 को 82 साल की उम्र में अली रज़ा साहब का मुंबई के जुहू इलाके में इंतकाल हो गया। मशहूर लिरिक्स राइटर और शायर अहमद वसी साहब का फिल्मी सफ़र अली रज़ा साहब की फिल्म प्राण जाए पर वचन न जाए से ही शुरू हुआ। आइए इस बारे में बात करते हैं अहमद वसी साहब से। एक और शख्सियत रही फिल्मों में अली रज़ा साहब, अरे जो बड़ी एक राइटर रहे, जी जी साथ ही कुछ जो है फिल्मों के डायरेक्शन में भी जी 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 भी रहे। मैं और निम्मी जी उनकी शरीक शौहर थे, है, शरीक हयात थी। जी जी तो उनके साथ भी आप बिल्कुल उनके साथ पहला तो उनके ही साथ ही हुआ। जो पहली फिल्म थी मेरी प्राण जाए पर वचन न जाए, उसके राइटर डायरेक्टर अली रज़ा साहब ही थे। और इत्तेफाक देखिए आप कि मुझे जब नैयर साहब ने बुलाया और कहा कि मैं तुम, क्योंकि मैंने उनसे एक बार एक जिक्र किया था कि मैंने चैलेंज दे रखा है अपने दोस्तों को कि मैं एक बार ओपी नैयर के साथ गाना लिख के दिखाऊंगा आपको। तो मैंने उनसे जिक्र किया था, तो वो हंस दिए थे। तो मैं समझा ऐसे ही टाल दिया। फिर जब उन्होंने फिल्म साइन की तो मुझे फ़ोन किया, तुम क्या कर रहे हो, आओ। तो मैं गया तो उनका मैंने एक तस्वीर, तो मैंने पहले समझा ही नहीं कि तस्वीर क्या होती है। कहने मैंने एक तस्वीर साइन की है। तो मैं समझा कहीं ऑटोग्राफ भेजने के लिए अपनी तस्वीर साइन की होगी। तो कहने मैंने एक फ़िल्म साइन की है और मैं तुम्हें ट्रायल के तौर पर एक गाना दूंगा उसमें, तो बाकी गाने एस एच बिहारी लिख रहे हैं, तुम्हें एक गाना मैं दे रहा हूँ। तो मैंने कहा अरे मैं तो उछल पड़ा। मेरे लिए तो बड़ी बात कि ओपी नैयर फ़ोन करके बुलाएं और कहें कि गाना लिखो, तो इससे बड़ा क्या होगा। तो वही मैंने जैसे अर्ज़ किया पहले कि मैं अकेला आदमी हूँ जिसको उन्होंने ब्रेक दिया। किसी शायर को, किसी गीतकार को उन्होंने पहला ब्रेक नहीं दिया, मुझे ब्रेक दिया। तो मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा कि देखो ये कैबरे सॉन्ग है और इसमें सिंगर जो है उसका मुंह खुलना चाहिए, तो पहला लफ्ज़ आ हो, आ से शुरू होना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है। और उनके यहाँ पियानो बहुत बड़ा रखा हुआ था, उस पर उन्होंने गा के डमी अल्फाज जो सुनाए मुझे, ये इसकी धुन ये। तो मेरे जहन में बैठ गया, मैंने लिखने का वो था। तो मैंने 96 मुखड़े लिखे जी। 96 उसकी बता रहा हूँ अली रज़ा साहब से किस तरह मेरी मुलाकात हुई। 96 मुखड़े लिख के मैं नैयर साहब के पास गया। तो कहने लगे मैं तो कन्फ्यूज़ हो गया हूँ, ये तुमने क्या लिखा है, मुझे समझ में कुछ नहीं आ रहा। तुम एक काम करो, तुम इसके राइटर डायरेक्टर अली रज़ा साहब हैं उनके पास चले जाओ। तो मैंने कहा मुझे पता नहीं कहाँ रहते। तो ये चर्च गेट पे नैयर साहब का घर, और वो वर्ली पे रहते थे। निम्मी जी का घर जो था वर्ली पे। तो मैं ट्रेन से फिर बस से गया। तो मैंने घंटी बजाई या कोई था ऐसे। तो मैंने कहा कह दो कि मैं नैयर साहब के यहाँ से अली रज़ा साहब के ले आया हूँ। तो उन्होंने अंदर का बुला लो, अंदर चला गया नैयर साहब का नाम पे। फिर वो आए अली रज़ा साहब, तो खड़े खड़े उन्होंने बात की, बैठने को भी नहीं कहा। तो मैंने कहा कि देखिए ये हैं मैंने लिखे हैं 96। तो कहने लगे तुम कहाँ के रहने वाले हो। तो मैंने कहा कि मैं सीतापुर मेरा वतन है, लखनऊ में पढ़ा लिखा हूँ। अच्छा वो भी लखनऊ के थे, वो लखनऊ वजीरगंज में रहते थे, वो यूनिवर्सिटी के पढ़े, लखनऊ यूनिवर्सिटी। तो सीतापुर में कहाँ रहते हो। तो मैंने बताया पुराना सीतापुर। किस मोहल्ले में। मैंने कजियारा।
तो कहने उनको जानते हो फलां को? तो मैंने कहा वो मेरे चचा हैं। बैठो बैठो, बैठ गया मैं। तो कहने लगे कि क्या है, अब बताओ से पूरी बात। तो मैंने कहा ऐसा ऐसा है, नैयर साहब मुझे एक ब्रेक दे रहे हैं और उसमें ये गाना है। कैमरे साहब बोले हाँ, उनको मालूम था वो तो कि कहानी और सब उनका था, तो ये गाना। तो कहने लगे भाई ये डिपार्टमेंट तो म्यूज़िक डायरेक्टर का है, उनसे कहो सिलेक्ट कर लें, उनको रिकॉर्डिंग करनी है। तो और रिकॉर्डिंग की तारीख तय हो गई थी, यानी करीबी थी, कुछ एक समझ लीजिए हफ्ता 10 दिन बाद ऐसा कुछ था मामला। तो मैंने कहा देखिए साहब, तो कहने लगे सीतापुर में उनको जानते हो तुम? तो मैंने कहा हाँ उनको जानता हूँ, मेरे चचा हैं। तो कहने बैठो, बैठ गया मैं। तब चाय लाओ, चाय भी आई। अब वो तब ये हुआ कि तो कहने लगे भाई ये तो म्यूज़िक डायरेक्टर का काम है। तो मैंने कहा देखिए मैं साहब नैयर साहब के पास गया, उसके बाद मैं उन्होंने कहा आपके पास जाऊँ, तो अगर इसमें से कोई एक भी अगर गनीमत है आपके हिसाब का तो आप उसको टिक कर दीजिए। तो खैर उन्होंने बड़े गौर से सब पढ़े और उसमें से 2 शायद या 3 याद नहीं पड़ा, उसमें एक ये भी था आ के दर्द जमा है, तो नैयर साहब ने ये सेलेक्ट किया। तो इस तरह अली रज़ा साहब से पहली मुलाकात हुई मेरी। उसके बाद शूटिंग वगैरह पे मैं जाता रहता था, तो प्राण जाए पर वचन न जाए की शूटिंग पे भी गया, साथ होता था और बहुत यानी खुलूस से मिलते थे। जब उनको ये पता चल गया कि मैं एक तो उनके टीम का था मैं आदमी, भाई गीतकार वो जानते थे, दूसरी मेरे चचा वो क्लास फेलो रहे थे उनके, ऐसा हुआ था कुछ, जान गए थे। तो उस तरह, और सबसे बड़ी बात ये थी अली रज़ा साहब ने जो मैंने देखी कि वो जब डायरेक्शन करते थे तो उनके जो असिस्टेंट जो होते थे वो अगर कोई बात कहते थे तो उसे बहुत सीरियसली सुनते थे। कोई भी मशवरा जो होता था उनके लिए बहुत अहम होता था, वो चाहे कोई भी कहे। एक मैंने ये ऑब्ज़र्व किया वहाँ शूटिंग पे कि अली रज़ा साहब में ये बात एक बहुत है कि काम अच्छा होना चाहिए, किसी तरह भी हो, अगर कोई मशवरा कोई दे रहा है अच्छा तो वो मानना चाहिए। मतलब ये मानने के लायक है या नहीं, लेकिन सुनना, गौर से सुनना और उसको किसी तरह कबूल करने, अपने तैयार करना अपने को कि हाँ ये भी हो सकता है, ये बड़ी बात थी उनमें। और हालांकि उनका तो ये पहली फिल्म थी, उसके बाद उन्होंने 1 या 2 फिल्में और डायरेक्ट की थी, फिर डायरेक्शन उन्होंने किया नहीं, लेकिन उनको तजुर्बा इतना था। महबूब खान के साथ जिसने काम किया, बताइए, उनके मामू जो थे आगा जानी कश्मीरी साहब, वो फिल्मों के पहले डायलॉग राइटर थे और स्क्रीन प्ले राइटर थे, तो वो महबूब खान के साथ थे। उनको मद्रास की किसी फिल्म के लिए जाना पड़ा, साउथ मद्रास, तो उन्होंने इनको बुला लिया और अपने साथ लगा लिया। तो अंदाज़ फिल्म जो है तकरीबन पूरी इनकी लिखी हुई है, दिलीप कुमार, राज कपूर और नरगिस की फिल्म, दोनों आप पहली और आखिरी बार उसके बाद आए नहीं साथ। तो उनको दिलीप कुमार हैं, राज कपूर हैं, नरगिस हैं और महबूब खान हैं और दूसरे और लोग जो वहाँ होते हैं, जाहिर है कि जब यूनिट होता है तो उनको, और ये राइटर थे तो कितना इनको तजुर्बा हुआ है। और फिर महबूब की कितनी फिल्में इन्होंने लिखी, इन्होंने बाद में अमर लिखी फिल्म, मदर इंडिया लिखी। तो ये फिल्में मतलब मामूली फिल्में नहीं है, क्लासिक्स में आती हैं ये। और वो अली रज़ा साहब इतने बड़े राइटर। तो और उसके बाद मैंने तो ये सुना, हाँ एक इनकी किताब आई थी जब मैं लखनऊ में पढ़ रहा था, यूनिवर्सिटी में था, तो शमा एक रिसाला आया करता था उर्दू में, जिसमें फिल्मी भी हुआ करता था, अदबी नीम फिल्मी, ऐसा था, आधा फिल्मी आधा अदबी। तो इसमें उनकी एक किताब का एडवर्टाइजमेंट बहुत आता था, राम मोहम्मद डिसूज़ा फिल्म का नाम था, ये फिल्म नहीं किताब का नाम था। अच्छा, राम हाँ, मोहम्मद और इस पे वो फिल्म भी बनाने वाले थे, मैंने लोगों से सुना। और इसमें दिलीप कुमार, राज कपूर और देवानंद तीनों को साथ लेने वाले थे। तो राम का किरदार दिलीप कुमार करते
मोहम्मद का किरदार राज कपूर और डिसूजा का देवानंद, क्या फिल्म बनती। लेकिन इसी फिल्म, इन्हीं की किताब की कहानी, इन्हीं की कहानी उठा के किसी ने नन्हा फरिश्ता एक फिल्म बनाई। हाँ, नन्हा फरिश्ता में प्राण, अजीत और अनवर हुसैन, 3 लोग थे वही। लेकिन नाम ये नहीं रखे गए राम मोहम्मद डिसूजा, उसमें नाम बदले हुए, लेकिन कहानी तकरीबन, किरदार तो वही है, उठाए तो वही गए। और तीनों एक साथ पहली जगह, पहली बार हिंदू, मुस्लिम और ईसाई एक साथ। तो ये कंसेप्ट उनका ही था पहला। बाद में अमर अकबर अंटोनी, हाँ, बड़े देखिए हिट गई। बहुत हिट तो रही। ये कंसेप्ट तो अली रज़ा साहब का ही है, ये कंसेप्ट तो उनका ही है। कहानी ना हो, डायलॉग ना हो, उनका नाम ना हो, लेकिन पहली बार जो फिल्म वालों को कंसेप्ट मिला वो अली रज़ा साहब का ही था, ये कि तीनों एक साथ हों। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये ट्रैक मिल गया, लोग अब फिल्में बना रहे हैं, बन रही। राम, जैसा आपने कहा, अमर अकबर अंटोनी सुपर हिट, वही है, वही चीज़ है। राम मोहम्मद डिसूजा है, और क्या ये कहानियाँ बदली हैं, वो ठीक है, इवेंट्स बदले हैं, उसमें जो गाने बदले हैं, कंसेप्ट जो है, कंसेप्ट तो वही है, उसको गाने बदले हैं, सब अलग है, डायरेक्टर अलग है, वो सब अलग। लेकिन जो किरदार हैं, किरदार तो नाम तो वही है किरदारों के, इसलिए किरदार भी वही हुए। वैसे ही मुस्लिम नाम है, वैसे हिंदू नाम है, वैसे क्रिश्चियन। तो ये उनकी वो थी बहुत बड़ी। और निम्मी जी, जैसा आपने कहा, मैंने सुना है कि निम्मी जी इसी किताब की कहानी और जो भी इनका वो हो कि फिल्म बनाने में, इसी से उनके करीब आई, और फिर उन्होंने उनसे शादी की, और एक अच्छी शादीशुदा उनकी ज़िंदगी दोनों की गुजरी। और निम्मी जी तो इस पे मुहूर्त जो हुआ है हमारी फिल्म का, प्राण जाए पर वचन न जाए, मेरे गाने से, रिकॉर्डिंग से हुई। और निम्मी जी ने नारियल फोड़ा था। ये तस्वीर जो है ये उसी वक्त की है जिसमें निम्मी जी भी मौजूद हैं। ये देखिए, ये दिखा दीजिए, देखिए बीच में निम्मी जी खड़ी, ये आशा जी हैं, ये ओपी नैयर साहब हैं, ये निम्मी जी है, ये मैं हूँ, ये अली रज़ा साहब हैं। तो उन्होंने फोड़ा था ये जी, कोकोनट वो किया जाता है ना, मुहूर्त। मुहूर्त। हाँ, तो ये उन्होंने किया था, निम्मी जी थी मौजूद। तो इस तरह अब अली रज़ा साहब के साथ आई, उनकी फिल्म थी पहली, तो जाहिर है उनका तो था। और निम्मी जी का जो तजुर्बा रहा है बहैसियत एक्ट्रेस, और महबूब के यहाँ काम किया उन्होंने, राज कपूर के यहाँ काम किया, वो भी शेयर करते होंगे। जाहिर है कि उनको जो उनका तजुर्बा हुआ है, वो भी सेट पे क्या आता है, कैसे स्टोरी सुनी जाती है, कैसे उसको ढाला जाता है, क्या क्या चीज़ें मद्देनज़र होती हैं। तो ये सब तजुर्बा उनका तो अली रज़ा साहब को तो था ही, निम्मी जी से भी उन तक आया होगा। तो इनके लिए तो कामयाबी कोई मामूली बात नहीं, मतलब बिल्कुल ऑर्डिनरी चीज़ थी, कोई गैर मामूली चीज़ नहीं थी ये चीज़। तो वसी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अरे आपने इतनी अच्छी बात, बेहतरीन बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ का जिक्र किया भाई, आपने आए, आपने जहमत की, और मुझे मेरी यादें कुरेदी आपने फिर से। और मुझे अच्छा लगा कि मैं ऐसे लोगों के साथ कुछ तो किया है, बैठा हूँ, उठा हूँ, कुछ उनको देखा है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उनको देखा है, यही बहुत बड़ी चीज़ है।